गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 जनवरी 2024 और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस ये मनाया गया हाल ही में 27 जनवरी को। नेशनल जियोग्राफिक दिवस की स्थापना 27 जनवरी 1888 को जियोग्राफिक ज्ञान को बढ़ाने और फैलाने के मिशन के साथ की गई थी। यह दिन हमारी तेजी से बदलती दुनिया के अन्वेषण, खोज और संरक्षण के महत्व को याद दिलाता है। तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। और 27 ही जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। तो 27 जनवरी को दो दिवस बताया मैंने आपको, एक नेशनल जियोग्राफिक दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस एडोल्फ हिटलर, नाम तो सुना होगा आपने, एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाले नाजी शासक ने लगभग 6 मिलियन यहूदियों को निशाना बनाया और मार डाला। उसी नरसंहार के पीढ़ियों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वराले को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वराले, इन्हें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और इससे पहले वे कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये है न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वराले और इन्हें केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वराले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं और अब सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय के तीसरा मौजूदा न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल यूपी को। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की स्थापना 1942 में हुई थी और यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल यूपी। नेक्स्ट है, हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड का नेतृत्व किसने किया है? तो हाल ही में हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है और इस गणतंत्र दिवस की परेड का नेतृत्व किया है लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सलामी लेने के साथ शुरू हुई और इस परेड की कमान ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा भारत फिलीपींस देश को। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भारत द्वारा किसी भी देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और हाल ही में भारत अब फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा। ये है मैप में फिलीपींस, इसकी राजधानी है मनीला, यहाँ की प्रेसिडेंट है बोंग मार्कोस, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं रोड्रिगो दुतेर्ते और यहाँ की करेंसी है फिलिपिनी पेसो। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में थाई पूसम त्योहार मनाया गया है? तो थाई पूसम त्योहार ये मनाया गया हाल ही में तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में थाई पूसम त्योहार शुरू हो गया है और इस उत्सव में मुरुगन भगवान की पूजा की जाती है जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। ये है मैप में तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री M.K. स्टालिन, वर्तमान राज्यपाल हैं
RN रवि और इसका स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो जापान देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा। जापान के फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में संयंत्र से लगभग 54,600 टन परमाणु दूषित पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना बनाई है और इसे 1 अप्रैल 2024 से शुरू कर 31 मार्च 2025 तक 7 चरणों में प्रशांत महासागर में छोड़ने की योजना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जापान। ये है मैप में जापान, इसकी राजधानी है टोक्यो, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा और यहाँ की करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी है? तो पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है अमेरिका देश में। पहली बार अमेरिका में नाइट्रोजन गैस के द्वारा सजाए मौत दी गई है। इससे पहले अमेरिका में मौत की सजा क्रिमिनल को जहर का इंजेक्शन देकर दी जाती थी, किंतु इस इंजेक्शन के लिए उसका एक नस पकड़ना होता था और उस नस को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस के द्वारा पहली बार अमेरिका में सजाए मौत दी गई। अमेरिका में हत्या के दोषी ठहराए गए 58 साल के केनेथ यूजिन स्मिथ को भी इंजेक्शन लगाया था जहर का, लेकिन वो उससे मरा नहीं, इसलिए उसे मारने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया मौत देने के लिए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का अमेरिका। तो ये है मैप में अमेरिका, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और यहाँ की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन बनाया जाएगा? तो भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन बनाया जाएगा तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना का विकाराबाद जिला 2027 तक भारत के दूसरे बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन को स्थापित करेगा। यह कम आवृत्ति संचार स्टेशन जहाजों और पनडुब्बियों के साथ नौसैनिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है और ये नया VLF केंद्र है, ये 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का तेलंगाना। ये है मैप में तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री रेवंत रेड्डी, वर्तमान राज्यपाल यहाँ के डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ का स्थापना दिवस है 2 जून 2014। अच्छा, अगर तेलंगाना में दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन बनाया जाएगा तो पहला कहाँ है? तो पहला इस तरह का संचार स्टेशन है तमिलनाडु में, जो कि सन 1990 से नौसेना की सेवा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर विमानन महानिदेशालय ने किस पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नागर विमानन महानिदेशालय ने 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एयर इंडिया को। नागर विमानन महानिदेशालय ने कंपनी एयर इंडिया पर यह जुर्माना सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में लगाया है। तो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब लास्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट ऑफ द क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, जनवरी 2024 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है लीबिया को या माली को या कैप वर्डे को या भारत को। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और इन्हीं ऑप्शन में इस सवाल का आंसर है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने पर आप जीत सकते हैं मनी प्राइज और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।